जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा परिसर में यहाँ पे आप मुमरा पुलिस स्टेशन के पीछे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ की आम पब्लिक के लिए एक मेडिकल शिविर कैंप लगाया गया है, जो मेगा कैंप है और इसमें 3 संस्थाओं ने मिलकर ये कैंप लगाया। हम आपको बताते देखिए कि आप लायंस क्लब ऑफ थाने कोपरी और यहाँ की फेमस संस्था जो है संघर्ष महिला, जो रुता अवार्ड जिसकी प्रेसिडेंट हैं, उनकी संस्था। तीसरी चीज है नाइक फाउंडेशन, जो महेंद्र नाइक और बंटी के नाम से फेमस है। तो ये तीनों संस्थाओं के सहयोग से ये कैंप लगाया गया है। अभी हमने अंदर जो है ये वैन के अंदर डॉक्टरों से भी बात किया, डॉक्टर अनिकेत कल्याणकर, उनसे काफी डिटेल में मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी आंख का ध्यान कब से रखना चाहिए और अगर उनको कोई परेशानी होती तो उन्होंने मार्गदर्शन किया है। तो हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर की तरफ क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है यहाँ पर एकत्रित है और यहाँ पे पर्ची आप उनकी हो वीडियो। अभी तक आपने कितने पेशेंट का यहाँ पे एंट्री किया है? 64 यानी 64। किस तरीके के पेशेंट ज्यादा जो है आपको जो है मिल रहे हैं? आइज में कई तरीके के होते होंगे ना, कि सिर्फ आंख की प्रॉब्लम? चश्मे के लिए ज्यादा है। तो ये रिसेप्शन पे जो यहाँ पे संस्था द्वारा जो लगाया गया है, तो वहाँ पे आप किस लिए आए हैं? क्या परेशानी है आपको? चेस्ट पेन रहता है। तो ये तो आंख से कनेक्शन क्या है इसका? अच्छा, आंख में आता है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हमें क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं। अभी आपने कितने लोगों का जो है यहाँ से पर्ची बनाई है? 20 के ऊपर लोगों के आपने यहाँ पे एंट्री किया है। यहीं से ये पर्ची लेकर के वहाँ वैन में जा रहे हैं लोग। ये डॉक्टर है? अच्छा, डॉक्टर से। ये डॉक्टर साहब, जरा सा आपसे बात करनी थी। अभी आपने कितने लोगों की जो है जांच किया? ये तकरीबन 50। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जरा हमको बता दीजिए। यहाँ पर जनरल चेकअप, शुगर का चेकअप, डायबिटीज का किसी को पेशेंट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मधुकर अवार्ड। मधुकर अवार्ड साहब, ये बताइए कि अभी आप यहाँ पर सुबह से कैंप में हैं, तो अभी तक आपने कितने पेशेंटों को विजिट? 50 लोगों को। हाँ। उसमें सबसे ज्यादा आपने क्या देखा? ब्लड करके डायबिटिक पेशेंट अपने पास आ रहे हैं जी, और इसका इलाज हम बोल रहे हैं शुगर करेंगे तो जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर ही आ रहा है। और ब्लड प्रेशर का भी आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा कम है। अच्छा। ज्यादा करके डायबिटीज के पेशेंट, डायबिटीज की शुगर का प्रॉब्लम जिसका है वो आ रहा है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेगा आंख का जो है शिविर कैंप चल रहा है और उसमें हमारे वडाला से भी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। इनका नाम है मासूम मल्लिक और ये साफरीन खान, माफ करिए, साफरीन खान है। तो ये लोग भी सुबह से ही यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, लोगों की मैनुअल आंख की भी टेस्ट हो रही है और टेस्ट होने के बाद उनको चश्मा वितरण किया जा रहा है। तो मैं डॉक्टर मासूम मल्लिक खान साहब से जो है बात करूंगा। डॉक्टर साहब, आप कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? मैं अभी 4 साल से आ रहा हूँ। 4 साल संघर्ष ऑफिस में भी किया, मैं मैम के साथ, पूजा मैम के साथ जी काम किया। इसके पहले भी किया, दीवा में भी किया। अच्छा, बहुत जगह पे भी किया है। हाँ। तो क्या में ऐसे चश्मा जो है वितरण किया जाता है। चश्मे का वितरण आप लोग करते हैं? हाँ जी। तो यानी भीड़ न लगे, और वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे भी जांच हो रही है, तो यहाँ चश्मे का वितरण यहाँ पे चश्मा चेकिंग भी होता है, वितरण भी होता है। अभी तक जैसे आप लोगों ने कितने लोगों का चश्मा दे चुके हैं? अभी तक हो गया 24 लोगों को आपने चश्मे का वितरण किया। तो आप जैसे कि सभी एज के बच्चों को किया? सभी 12 साल से लेके 70 तक के लोगों को ऊपर भी। इसके ऊपर भी आप चश्मे देते हैं, चश्मा चेकिंग भी होता है चश्मे का। तो डॉक्टर मासूम मल्लिक साहब ने बताया कि अभी हम
4 साल से कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की सेवा कर रहे हैं। तो आपने डॉक्टर साहब हमसे बात की, आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वडाला से आए इस मुमरा के लोगों की सेवा करने के लिए। ये भी है हॉस्पिटल से अपना, मैं ये साफरीन खान जो है ये भी हॉस्पिटल से ही है। तो डॉक्टर साहब आज आप इंदिराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ मुमरा आए हैं और यहाँ पर आप आई कैंप जो है उसमें आप पेशेंट को देख रहे हैं। तो अभी आपको किस तरह के पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं? हमें सब तरह के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। कैटरैक्ट है, जिनको बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, इतने सब बुजुर्ग भी आ रहे हैं। तो सब तरह के सब तरह के पेशेंट्स हो रहे हैं। तो बच्चों को चश्मे का नंबर भी दे रहे हैं हम। किसी को कैटरैक्ट है, बुजुर्ग लोगों को कैटरैक्ट है, तो कैटरैक्ट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैटरैक्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनके फायदे, कैसे सर्जरी होता है, कैसे नहीं होता है। यानी आप उनको जो है मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि किन चीजों से परहेज करें, क्या सावधानी बरतें, ये भी आप बता रहे हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो करने चाहिए, जो चश्मा यूज करना चाहिए, जैसे किसी का काम रहता है कि स्क्रीन का टाइम ज़्यादा है तो कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सब हम बता रहे हैं। और जिनको एडवांस टेस्टिंग की ज़रूरत है वो हम रेफर भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें डॉक्टर साहब, आप इतने जो है वेल क्वालिफाइड और मशहूर डॉक्टर हैं, जैसे आम लोगों को बहुत सारी चीजें, आम पब्लिक को नहीं पता होती कि वो अपने आंख का कैसे ध्यान रखे, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शक अगर देखते हैं तो उनको फायदा हो। ज्यादा करना नहीं है जी, बेसिक चीजें है। अगर आपको कम दिखाई दे रहा है तो जल्दी से जल्दी जाके दिखाइए। यही बेसिक है कि आप नजदीक के डॉक्टर को, आंखों के डॉक्टर को स्पेशली जल्दी से जल्दी जाके दिखा सकते हैं, कंसल्ट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो डॉक्टर बोलना चाहिए कि बाबा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मन शांति भी मन मिल जाता है कि ठीक है बाबा कुछ नहीं है, अगले साल आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम निकला तो जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है। वी बिलीव इन अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। जल्दी डायग्नोस करेंगे तो जल्दी ट्रीटमेंट होगा, उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, विजन अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा, लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। नहीं, ज्यादातर जैसे कि मान लीजिए जो पढ़ी लिखी फैमिली है वो तो अवेयर होती है इस चीजों से, लेकिन बहुत से जो आम पब्लिक होती है अगर उनको कम दिखाई देने लगता है तो वो वेट करते रहते हैं कि यार अभी तो काम चल रहा है। तो क्या उनको जैसे ही ये समस्या आए वो तुरंत डॉक्टर से मिले कि नहीं? इसीलिए तो हम ये कैंप कर रहे हैं। अच्छा, तो जिन लोगों को पता नहीं है कि डॉक्टर को जाके दिखाया एक्सेसिबल नहीं है, that is the reason we are conducting these mobile camps in every rural area and small areas and everything. तो हम लोग जाके अप्रोच करते हैं पेशेंट जो आ नहीं सकते, उन्हें जाके कंसल्टेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे कब टेस्ट करनी चाहिए या फिर प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। आंखें बहुत इम्पोर्टेंट है। आंखें बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर अनिकेत कल्याण। अनिकेत जी, एक चीज ये बताइए कि अभी तक आप कितने लोगों की सर्जरी यानी कर चुके होंगे आप? मैं लगभग 300 लोगों की सर्जरी कर चुका हूं। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज मुमरा में कोलीवाड़ा मुमरा पुलिस स्टेशन के पीछे लायंस क्लब थाने कोपरी की तरफ से और संघर्ष महिला संघ की तरफ से और नाइक फाउंडेशन, ये तीनों संस्थाओं की तरफ से आज यहाँ मेडिकल कैंप, आंख का मेडिकल कैंप लगाया गया है। तो उसमें हम यहाँ पे जो लायंस क्लब के मेंबर हैं, आपका नाम क्या है? डॉक्टर ज्योति आवाड। डॉक्टर ज्योति आवाड, डॉक्टर ज्योति आवाड यहाँ मौजूद है। उनके साथ में संघर्ष की जो है मेंबर हैं, पूजा है, ये भी है। तो ये आप लोग कब से ये सराहनीय कार्य कर रही हैं? 2009 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आँख का जो कैंप है जी, ये 2009 के पहले से, या तो 2009 से चालू किया तो आज तक चालू ही है। तो 2009 से लेकर आप 2024 हो गया, इसके बीच में आप लोगों ने कितने लोगों का ऑपरेशन कराया होगा? काउंटिंग की है, काउंटिंग नहीं है, बहुत है। फिर भी अभी एक इस साल में कितने हो गए? अभी ये जून से चालू किया तो अभी तक
कितने 3 लायंस क्लब तो एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके पास पूरा डेटा होता है, तो आपके हाँ, पास तो डेटा, लेकिन वो डेटा उधर हमारे जो इधर रहते हैं वो सेक्रेटरी हमारे क्लब के, जी जी उनके पास रहता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर जो है उनकी जो टीम रहती है, उनके सेक्रेटरी ट्रेजरर उनके पास रहता है। अभी मैंने 2009 से लेकर तक अभी तक ये नहीं किया, अभी जून से लेकर अभी तक, मतलब अभी लास्ट का अक्टूबर में हुआ, अभी तक तो मेरे अंदाज से 3,000 के ऊपर हो गए। तो अगर एक जोड़ा जाए तो कम से कम 15-20 हजार लोगों तक हाँ, आप पहुंच आराम से चुके हैं, आराम से पहुंच चुके हैं। दूसरी चीजें, आप यहाँ की मुमरा की जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? जैसे अमृत नगर में सुल्ताना वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हर महीने के दूसरे मंगलवार को ये आय का कैंप होता है। जी जी तो मेरा लोगों को ये अपील है कि आप आओ, उधर फ्री में कैंप होता है। आप आपके आंख चेक करो, आपके आंख में अगर मोतिया है तो आपको लेके जाएंगे पनवेल, पनवेल में ऑपरेशन हो जाएगा। जिस दिन लेके जाएंगे उससे दूसरे दिन ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करने के बाद तीसरे दिन इधर लाके अमृतनगर में लाके उनको वापस छोड़ देते हैं। फिर ये सब जाने आने का, ऑपरेशन का सब खर्चा सब मुफ्त है, मुफ्त है, कुछ भी एक पैसा भी देना पैसा है, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैडम, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा देखा कि मैडम ने बताया कि और उसी टाइम डायबिटीज का भी करते हैं हम लोग, हाँ वही हर दूसरे मंगलवार को। फिर पेशेंट को गाइड करते हैं जिनकी शुगर ज्यादा बड़ी है, हाँ हाँ 200 से ऊपर है, उनको हम गाइड करते हैं कि आप कहाँ दवाई लो, कैसे लो, आप क्या, आपके डाइट में क्या करो, आप क्या खाओ पियो, कैसे खाओ, आपका नाश्ता क्या होना चाहिए, आपका खाना क्या होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप कंप्लीट मार्गदर्शन भी करती हैं, ताकि पेशेंट को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, ये भी सब आप लोग जो है यानी केयर करके जो है यानी उनको उनका मार्गदर्शन करती है। पूजा मैडम से बात करना चाहेंगे कि आप लोग भी इसी संस्था से यानी संघर्ष की तरफ से आप हैं, ये बताइए मुमरा में कितनी बार यहाँ ये सम्राट नगर या इलाके में कितनी बार आपका कैंप चल चुका है? हमारा अनगिनत है, अनगिनत गिन के नहीं बता सकती आपको कि कितना हुआ है। महीने में 2 महीने में हम लोग का हर जगह पर ज्योतिकाई हमारी कैंप लेते रहते हैं आइस का, और मोती बिंदु जिसको भी होता है हाँ तो उनका भी ऑपरेशन की भी पूरी यही सुविधा करते हैं कि भी किस तरीके से उनका अगर शुगर बढ़ा है तो उनको 2 दिन और आराम करके फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है, और वो सब कुछ गाइडेंस अपनी ज्योति मैडम करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही संस्था जो कार्य कर रही है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, क्योंकि मानव सेवा ही बड़ी सेवा मानी जाती है। और ये मुफ्त में, बड़ी बात यह है कि मुफ्त में जो इन्होंने बताया कि कोई पैसा जो है किसी को कुछ नहीं देना है, लोग आए और हम इस संस्था का इस सुविधा का फायदा उठाएं। मैडम, आज आपकी संघर्ष संस्था और लायंस क्लब और नाइक फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक आँख का जो है मेगा कैंप शिविर लगाया गया है, और ये आप लोग कितने सालों से कर रही हैं मैडम? बहुत सालों से कर रहे हैं। ये साहब की बहन है, वो खुद डॉक्टर है, और हम लोग शंकरा आई हॉस्पिटल के जानिब से उनके हेल्प से बहुत सारे कैटरैक्ट के ऑपरेशंस भी कर चुके हैं। हमारे जो नगर सेवक रह चुके हैं शानू पठान, उनके एरिया में हर मंगल को ये कैंप लगता था, और कलवा में भी हमारे जो नगर सेवक है मिलिंद पाटिल, उनके यहाँ भी ये कैंप लगे। बहुत से लोगों को हमने कैटरैक्ट फ्री करने की कोशिश की है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी एक कैंप लगाए। जब ये लोग हमें अप्रोच हुए, यहाँ पे जगह भी अच्छी है, और आप देख रहे हो कि सुबह से 100 पेशेंट्स ने अभी तक रजिस्टर किया है। हम कम खर्चे में 50 रुपए में एक अच्छा चश्मा दे रहे हैं। वो 50 का नहीं है, हम लोगों से 50 ले रहे हैं, और इसमें सिर्फ हम ही नहीं है, तो हमारे साथ में माजी सैनिक विनायक शामराव फाउंडेशन भी है, और लायंस क्लब ऑफ कोपरी, ये दोनों हमारे साथ है। हम हमको हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आप जब से मुमरा में संघर्ष संस्था के जरिए यहाँ पे लोगों को जोड़ा, और आपने महिलाओं में एक नई ऊर्जा दिया, शुक्रिया, और जिससे कि बहुत चीज़ों में अवेयरनेस लोगों में पैदा हुई, तो ये आइडिया मैडम आपके दिमाग में कब से चल रहा था कि हम मुमरा में कुछ ऐसा करें जो लोगों के लिए भलाई का काम हो? ये आइडिया नहीं होता है। अगर आपको समाज के लिए कुछ करने की चाहत हो
तो अपने आप ये बातें होती है और ऊपर वाला भी उसमें हेल्प करता है। अभी हमने बहुत महीने महिलाओं को घर से काम दिया था और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली वो किया। ये मेरे साथ में पूजा है, ये सब लोग हमको हेल्प करते थे बहुत सक्सेसफुली। मतलब रमजान में उनको एक एक घर में एक एक हफ्ते में उनके घर में 5-5, 6-6 हजार रुपए की उनको आमदनी हुई है एक हफ्ते में। उनकी मेहनत भी थी। सो ऐसा नहीं है कि, और मेरे ख्याल से अगर हम पॉलिटिक्स में है तो 80% हमको समाज कारण करना चाहिए और 20% राजकारण, राजनीति, और पहले समाज नीति। अभी जैसे मैडम आप देख रही हैं कि इलेक्शन भी जो है एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है और इस बार आपको कुछ अलग इलेक्शन दिख रहा है क्या, कि जैसे होता था वैसे ही हो? 2014 से एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म में इलेक्शन के बारे में बोलने का है नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैं बोलती 2014 से अगर आप देखेंगे तो हमारे इलेक्शन अलग ही हो रहे हैं, वो अलग ही इशू पर हो रहे हैं और उसी की कड़ी में ये अगली कड़ी है महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन। लेकिन अब लोगों के समझ में आ रहा है कि एक्चुअल जो मुद्दे होने चाहिए एक गवर्नमेंट के, एक नागरिक की तरफ, जो कि महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारी एकदम नीचे नीचे जाती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ जो राजनीति हो रही है वो धर्म के नाम पे हो रही है। और हम एक कट्टर हिंदू हूं मैं, शायद इतनी संस्कृत भाषा, इतना संस्कृत श्लोक उन्हें भी नहीं आता होगा जो हिंदुत्व का डंका पीटते, लेकिन मेरा जो हिंदुइज्म है वो सबको साथ लेकर चलने का है। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म नीति और राजनीति जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, धर्म नीति उन्हें करने दीजिए जिनकी अपॉइंटमेंट उसके लिए हुई है, और आप राजनीति कीजिए, सबको साथ लेके अपना विकास कीजिए। सो हम कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं, तो हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। इस चुनाव में संघर्ष संस्था कहाँ पर खड़ी है? संघर्ष संस्था के जितने काम हैं वो लोगों में पहुंच चुके हैं। हमें फोन आते हैं, हमने आरटी के जरिए आज तक कम से कम 1000 बच्चों की एडमिशन कराई। पहली बैच 8वीं में गई है सेंट जॉन में। उसके बाद हर साल जो माइनॉरिटी के लिए स्कॉलरशिप्स आती थी उसके ऊपर हमने काम किया है। इस गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। इस गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब की जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो बंद कर दी है। लड़कियों के लिए, जो माइनॉरिटी लड़कियों के लिए बेगम हजरत महल जो स्कॉलरशिप होती थी 9, 10, 11, 12, वो भी इन्होंने फिलहाल के लिए रोक रखी। तो मतलब हमने बहुत सारा काम किया और मुझे बहुत खुशी है कि ये कॉमन लोगों ने, हमने बहुत सारा, आपको तो पता होगा पहले हम ड्राइंग कंपटीशन करते थे, अभी कार्निवल करते हैं। अभी मैंने देखा कि आपने कुछ छाते का कुछ कराया था। हर साल वो होता है। अच्छा। छाते का अम्ब्रेला पेंटिंग जो हम बारिश के पहले कराते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चों में इतने अमेजिंग टैलेंट्स है, उन्होंने इतनी खूबसूरती से छाते पर रंग भरे थे कि देख के दिल खुश हो गया। और संघर्ष हमेशा ये करता है, करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि सिर्फ सीमेंट कंक्रीट से सिटीज नहीं बनती, तो कुछ कल्चरल और एजुकेशनल डेवलपमेंट भी लोगों की होनी चाहिए। बस संघर्ष उसी की तरफ काम करता है। थैंक यू। मैडम, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि अभी आप, जैसे कि आपने ये मेगा कैंप आंख का शिविर का शुरू किया है आज, मान लीजिए कि जो लोगों को नहीं मालूम है, नहीं आ पाए, क्या उनके लिए कुछ अलग से रहेगा क्या, या बाद में दिखा सकती हैं क्या? हम लोग अभी कोशिश करेंगे। आज बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये हुआ है, क्योंकि हमारी बात तो पिछले 1 महीने से चल रही थी डॉक्टरों से और ये सब लोगों से, लेकिन वो भी थोड़े बिजी चल रहे थे, फिर दिवाली आ गई तो वो बिजी हो गए, इसीलिए आज हमको वक्त मिला है। और यहाँ पर कैसा है कि ज्यादा करके लोग संडे मांगते हैं क्योंकि लोगों के छुट्टियां होती, इसलिए हम ऑफकोर्स हम कोशिश करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शहर अपने, उनका दिमाग, अगर आपका शरीर स्वस्थ हो तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होता है और आप अच्छे खुले तरीके से सोच सकते हो। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि आज यहाँ आनंद कोलीवाड़ा परिसर में जो जैनी कॉलोनी है, यहाँ पर एक आंख का मेगा शिविर कैंप लगाया गया है। वो 3 संस्थाओं द्वारा लगाया गया है। एक लायंस क्लब थाने कोपरी, दूसरा संघर्ष, तीसरा जो है नाइक फाउंडेशन। तो उसके जो अध्यक्ष है नाइक फाउंडेशन के महेंद्र नाइक और बंटी हमारे साथ में हैं। तो हम बंटी साहब से जानना चाहेंगे कि ये
आप लोग पहली बार किए या इससे पहले भी इस कैंप को लगाए थे? नहीं, इससे पहले भी हमने कैंप लगाया हुआ है आनंद कोलीवाड़ा में 3-4 बार लगाया हुआ है जी। लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है और लोगों को एक फैसिलिटी हो जाती है कि आँख चेक हो जाती है। जी जी। जो लोग जा नहीं सकते हॉस्पिटल, ज़ईफ लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स लोग हैं, उनके यहाँ कैंप लगाने से उनको तो सहूलत मिलती है, आके चेक कर लेते हैं। तो ये योजना पहले से चल रही है, अटेंडम आप लोगों ने किया? नहीं, ये योजना लायंस क्लब की तरफ से चल रही है और फिर संघर्ष हमारा जो संगठन है जी जी, रुतावर मैडम जो चलाती है, जो उनकी अध्यक्ष है, उनके अध्यक्ष है। हाँ। और दूसरा मेरा एक फाउंडेशन है, माजी सैनिक विनायक शामराव नायक फाउंडेशन, जो मेरे पिताजी के नाम से मैंने शुरू किया। तो इसमें हम लोग का सिर्फ यही हेतु है कि लोगों को कोई भी सुविधा अगर उन तक पहुंचाए जी, किसी भी तरीके से, जैसे लोग जा नहीं सकते, सीनियर सिटीजन वहां तक हॉस्पिटल तक जा नहीं सकते, फिर वहां जाओ, वहां लाइन लगाओ, और कोई गरीब लोग भी रहते हैं जो कर नहीं पाते पैसे की वजह से, तो उन लोगों के लिए हम लोग ये कैंप लगाते रहते हैं और लगातार लगाते रहते हैं। नहीं, जैसे मैंने देखा कि अंदर जो है शुगर, बीपी और चश्मे का भी वितरण हो रहा है जी। तो ये सब सारे, ये एक मेगा में जो है आपने आँख का अलग किया और चश्मे का अलग, डायबिटीज, शुगर, तो ये बड़ा कैंप जो है आप 3 संस्थाओं के द्वारा लगाया गया। तो आप यहाँ की जो जनता है मुमरा की, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? जनता को क्या कहेंगे, आपके पास जो सुविधा वगैरह आ रही है तो होनहार लोग जो कार्यकर्ता बने हुए हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, एनजीओ वगैरह जो है, जो चाहते हैं सही मायनों में कि लोगों की सेवा हो, लोगों को कोई फैसिलिटी मिले, बस वो ये सब ऐसा करते रहेंगे। और ये हम लोग सब जो काम कर रहे हैं ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के माध्यम से ही करते हैं, उनकी मदद से करते हैं। यानी उनके मार्गदर्शन में आप सब उनके मार्गदर्शन में और उनकी मदद से ही होता है। तो ऐसे जो काम बार बार हो रहे हैं और ये ऐसी होते रहने चाहिए, तो इसके लिए लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि अपने काम कौन कर रहा है, मुमरा के विकास में किसका हाथ है, मुमरा की डेवलपमेंट में किसका हाथ है, बस उनके साथ खड़े रहना है लोगों को। ये महेंद्र नायक उर्फ बंटी थे, उन्होंने बताया कि ये जन सेवा का कार्य हम लोग करते ही रहते हैं और हम आगे भी करेंगे। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।